आज हम राजेंद्र देशमुख सर से मिलेंगे। हम हमेशा उनके टेस्टिमनी देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो डोंबिवली से है और अभी दिवाली का जो फेस्टिवल चल रहा है उसके लिए अपने बहन के घर पे आए थे और फॉर्चुनेटली वो हमारे बेस्ट हाउस में आए हैं। तो आज मैं उनसे मिलाऊंगी आपको। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ मैडम। बढ़िया है, बढ़िया दिख भी रहे हैं आप। और हमेशा हम लोग आपकी टेस्टिमनी देखते हैं कि ऑलमोस्ट आपको जनवरी में आपके घर पे मशीन गई है हमारी N5 मशीन से ये, तो अभी ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए, ये अक्टूबर महीना चालू है। कैसा है थेरेपी, कैसा चल रहा है आपका? मेरा थेरेपी तो मैंने जब लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि मैं सुबह पहले उठ के 5 बजे को उठ के पहले थेरेपी लेता हूँ। फर्स्ट थेरेपी लेते हूँ, उसके बाद बाकी काम शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता है। ओके। फिर शाम को ऑफिस में आने के बाद इमीडिएटली फ्रेश होके फिर से एक बार थेरेपी और रात भर तो मैट होती ही है मेरी। ओके। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा सिनेरियो देना चाहूंगी हमारे जो मेंबर्स आते हैं उनको, कि आपको किस वजह से, मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से आपने थेरेपी शुरू किया था? देखा जाए मेरे पास सभी जो मेजर बीमारी है, बोन से लेके या हड्डी से लेके या स्पाइनल कॉर्ड से लेके सभी थी मेरे पास। सब कुछ था। और आपने एक बार उसमें नोट नहीं मिल पा रहा था। ओके, हाँ। और आपने वहाँ पे बताया भी था पिछले वीडियो में कि आपका जो है गैप, जो मतलब हम लोग जिसको वर्टिब्रा में जो गैप था वो ज्यादा बढ़ गया था, तो आपको डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करके आप उसको क्योर कर सकते हो, अदरवाइज कुछ ऑप्शन नहीं है। पर आप यहाँ पे ज्वाइन हुए और वो 15 डेज में आपने थेरेपी लिया, फिर आपने सोचा कि हमारे घर पे मशीन होनी चाहिए, तो अभी घर पे आप बहुत अच्छी तरीके से थेरेपी ले रहे हो और उसका मतलब ये रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये 10 महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके बॉडी पे आया है। तो और एक्स्ट्रा ऐसा क्या हुआ है जो, मतलब रिसेंटली मैंने ऐसे सुना कि आप हमारा अलीबाग का जो कनकेश्वर जो टेम्पल है ऊपर, वहाँ पे आप जाके आए, उसका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? बेसिकली मैं तो पहले मतलब जो बीमारी मतलब बैक पेन का जो प्रॉब्लम था वो शुरू होने के पहले मैं तो बहुत ही ट्रेकिंग करता था, लेकिन बैक पेन और जॉइंट की वजह से मैं बिल्कुल भी कर नहीं पा रहा था। मतलब कह सकते हैं कि पिछले 6 सालों से मैंने कहीं पर भी मैं ट्रेकिंग के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब ऐसे स्टेप्स चढ़ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन इस बार पहली बार मैं आया था, लास्ट संडे को मैं कनकेश्वर गया था और वैसे भी मैं कल भी वापस। अरे अच्छा, मतलब कल जो संडे है वहाँ फिर से आप जाने वाले हैं। और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, ना तो कोई पैर का दर्द महसूस हुआ, ना तो कोई जॉइंट में पेन महसूस हुआ। ओके। इसके पहले जैसे थेरेपी आप नहीं लेते थे तो क्या होता था आपको, मतलब अगर ऐसे स्टेप्स भी चढ़ना पहले भी बताया था कि कई बार ऐसा हुआ था कि मैं घर से निकला था, स्टेशन पर पहुंचा था ऑफिस के लिए और मैं स्टेप्स नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए मुझे वापस उसी घर पे आना पड़ा। ओह, मतलब इतना तकलीफ था। कई बार होता था, हमेशा होता था मेरे लिए, तो नॉर्मल हो गया था। अच्छा, वो नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी कि चलो आज अगर नहीं चढ़ने को हो रहा है तो वापस घर पे जाना है। और इतना मतलब बहुत सारे स्टेप्स है, हमारे अलीबाग कर जानते रहेंगे कि कनकेश्वर के बहुत सारे स्टेप्स है और इतना आप मतलब इजीली चढ़ पाए हो, इजीली उतर भी पाए हो। उसके बाद आने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? कनकेश्वर में जाना जो रेगुलर लोग हैं उनके साथ ही ट्रैवल कर रहा था मैं। अच्छा, उनके साथ ही जा रहा था। गए थे उनकी स्पीड से और उनके कैसा एक्सपीरियंस था आपको, कैसे लगा? बहुत ही बढ़िया लगा और पर्टिकुलरली 6 साल के बाद जाने के बाद तो और भी अच्छा लगा। ताकि मैं अभी तो सोच रहा हूँ कि अभी वापस मेरा ट्रैकिंग जो है शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ट्रैकिंग करना वैसे बहुत जरूरी है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप मतलब 10 महीने से मशीन हमारी यूज कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आपके कहने से समझ में आ रहा है कि दिन में 3 बार तो आपकी थेरेपी हो जाती है। घर में कैसा रिस्पांस है आपके, मतलब पहले तो आप ही थेरेपी लेते थे, अभी घर के मेंबर थेरेपी कैसे लेते हैं? अभी तो मेरी वाइफ भी है, उसको भी सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी यूज करी है। इतना ही नहीं, अभी मेरे से जो बड़े भाई है उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया है और उन्होंने भी अपने घर के लिए मशीन लिया है, बैट लिया है और E5 का बेल्ट जो है वो भी उन्होंने अपने लिए लिया। अच्छा, उनके घर पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। उनको भी बहुत सारी जो तकलीफें थी वो भी ऑलमोस्ट चली गई है। और यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है, एक सिस्टर के घर में ऑलरेडी N4 की मशीन थी, तो उसने वो अपने बड़े बेटे को दे दी है और N5 की जो मशीन है अपने लिए परचेस कर ली है। मैट तो उसके पास ऑलरेडी है ही है, E5 भी है। मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा जो परिवार है सबके पास बहुत अच्छे तरीके से वो मशीन का यूज कर रहे हैं। सर, आपके फैमिली में तो सबके पास अभी ऑलमोस्ट हमारी मशीन का थेरेपी वो लोग घर पे ले रहे हैं, उसके अलावा आपने किसी को रेकमेंड किया है? हाँ, मेरे ऑफिस में मेरी जो कलीग है उसको भी
स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है और बैक पेन का भी सीवियर प्रॉब्लम चल रहा था रिसेंटली भी। वो देख रही थी, वो तो एक्चुअली मुझे पहले से देख रही थी कि मेरी हेल्थ कैसी थी, और जब मैं इतनी छुट्टी लेता था और अभी देख रही है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया हूं। तो उसने भी पूछा मुझे, कई बार पूछा था, लेकिन अभी की बात जब पेन हुआ उसको ज्यादा सीवियर होने लगा, तो उसको भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसको इंसिस्ट किया कि आप एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। जी। और अभी वो आपके कहने पे वो थेरेपी ले रही है, और घर पे ले रही है थेरेपी। बात भी है ना सर से उसने कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी, उनको भी बहुत अच्छा मतलब रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि जब हम उनके घर पे गए थे उनको डेमो देने, तो उन्होंने बताया था कि मैंने सर को देखा है, देशमुख सर को, कि किस तरीके को उनको प्रॉब्लम थी, और अचानक से जब वो थेरेपी लेना शुरू किया, आज वो एकदम फिट है, तो मुझे भी उनकी तरह होना है जल्दी से जल्दी। और उस नोट पे उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी तरह होने के लिए मुझे मेरे शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। और कल परसों ही बात हुई थी सर की, तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ है उसका। तो वही मैं बताना चाहूंगी कि मतलब हम जो होता है ना कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि मतलब आने वाले लोगों के जरिए कि सिर्फ हम ठीक हो जाए इतना काफी नहीं है। हमें जैसी प्रॉब्लम है उस तरीके की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको जरूर रेकमेंड करना चाहिए ये चीज। मैंने ऑफिस में मेरे जितने भी कलीग उनको सबको तो मालूम है मेरी तकलीफें क्या थी, सबको मालूम है, और सबको जो पूछ ही रहे थे उनको सबको तो मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने खुद एग्जाम्पल है, आपको मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। और एग्जाम्पल सच में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपकी पहले की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। वो जैसे आपने बताया कि घर पे मतलब रिटर्न आना पड़ता था ऑफिस से, मतलब वो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम था, और उसके बाद इतना अच्छा रिकवरी आपका हुआ है। मशीन कैसी है, मतलब उसका डिजाइन को लेकर और बाकी कोई डिजाइन भी कॉम्पैक्ट भी है, और फंक्शनिंग कैसा है? फंक्शनिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, इजी है। और मतलब अभी 10 महीनों में आपको कुछ ऐसा कंप्लेंट नहीं, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आया है। सेम चल रही है जैसे चल रही थी, पहले दिन जैसे चल रही थी वैसे ही भी अभी भी चल रही है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, मतलब ये 10 महीने में। जैसे लोगों को लगता है ना कि नहीं, ठीक होने के बाद थेरेपी लेने का क्या फायदा है, ऐसे भी किसी को लगता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? थेरेपी लेने के बाद तो मैं तो कहूँगा कि लोगों को फिर कंटिन्यूसली लेना चाहिए। एक दिन या 2 दिन या 4 दिन के एक्सपीरियंस के ऊपर मत जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अपना थेरेपी का फायदा कितना होता है। और आप ये बताना चाहेंगे कि सर जैसे आप यहाँ पे आए थे, 15 डेज का आपने थेरेपी लिया था, वो वन टाइम का जो थेरेपी हुआ था आपका, तो अगर हम लोग बेस्ट हाउस में थेरेपी ले रहे हैं और हमारे घर पे मशीन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर तो मशीन तो है ही, सभी फैसिलिटी यहाँ पर है। जी। यहाँ पर कुछ फैसिलिटी और ज्यादा भी है, जो कि घर में एक्स्ट्रा मशीन है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में जब भी चाहिए आपको जब ले सकते हो, और जब ज्यादा तकलीफ होती है उसमें और आप जो समय है मतलब ऐसा कहना चाहेंगे कि दिन में जितना मैक्सिमम थेरेपी हो पाएगा उतना ज्यादा रिकवरी के चांसेस है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं तो एक बार कोविड की जो सेकेंड वेव में उसको क्लीनिंग के लिए क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर के ऊपर स्लीव होके गया पेट के ऊपर जी। उसके बावजूद भी मैंने कोई दवा नहीं ली, तो मतलब आप जो गिर गए थे, मतलब वो उसी दौरान हुआ था, वो उसी कुछ 3-4 महीने हुए थे आपके घर पे मशीन जाके, और इतना बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम था आपका, उसके बाद भी आप गिरने के बाद भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया? प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ इतना ही किया मैंने कि मशीन का जो यूज था वो एक्स्ट्रा किया। मतलब वो सिटिंग्स बढ़ा है उसकी, सिटिंग मैंने बढ़ा दिया, लेकिन कोई मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन कोई नहीं ली, कुछ नहीं लिया। वाह, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। हमारे जो आपको मेंबर्स आज देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे नुगा बेस्ट के बारे में, या फिर थेरेपी के बारे में? नुगा बेस्ट इज द बेस्ट है। अभी जैसे पिछले टाइम भी आपसे बात हुई थी, तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में। तो हमारी जो मशीन है N5, पर्टिकुलरली N5, मैंने पहले भी आपको पूछा कि उसके डिजाइन के बारे में, तो आप बोले बहुत अच्छा ही है, पर अभी रिसेंटली आपको भी पता होगा कि कंपनी को बेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला है 2022 का। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि डिजाइन और सॉफ्टवेयर मतलब कैसा है? ये तो मिलना ही था कंपनी को। जी। ये तो कंपनी को मिलना ही था, क्योंकि इतनी अच्छी डिजाइन है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, और विदाउट एनी फेल्यूर इट इज गिविंग द सर्विस।
मतलब विदाउट फेल्यूर वो कंटिन्यूअसली सर्विस दे रहे हैं। मतलब अभी हम बताना चाहेंगे 2017 से लेके 2022 तक उसको कंटिन्यूअसली वो अवार्ड मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। इन फ्यूचर भी हमेशा Yeah. मिलता रहेगा, मिलता क्योंकि रहेगा। इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज जो कंपनी के पास जाते हैं, इस वजह से वो उसका जो ब्रांडिंग है वो और स्ट्रांग हो रहा है। पर मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि आप कंटिन्यूस यूज करते हो, जैसे होल नाइट आप मैट का यूज कर रहे हो, फिर दिन में 3 बार आप खुद यूज कर रहे हो और फिर आपकी वाइफ भी यूज करती है इन बिटवीन आफ्टरनून टाइम में, तो लाइट बिल में कुछ इंक्रीज हुआ है? लाइट बिल में तो कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। अभी बीच में एक एक्सपीरियंस मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बीच में मेरी सिस्टर की लड़की जो कि ट्रेकिंग के लिए गई थी करसोवे में, करसोबाई गई थी। वो हेक्टिक ट्रेक था उसके लिए और ज्यादा ट्रेक नहीं किया था उसने, इसलिए उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन मसल ट्रेनिंग वगैरह बहुत था। जैसे ही मेरे घर में आई, जस्ट उसके आने के पहले ही मैं मैट से बाहर निकला था और आते ही मैंने उसको बोल दिया कि आप जाके मैट के ऊपर सो जाइए। सो जाने के बाद 1 घंटे के बाद उसको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं पहले। जी, बहुत रिलीफ है। वो यहाँ पे आके बता रही थी कि उन्होंने जो कलसुबाई का ट्रेक किया उसके बाद थोड़ा सा मसल पेन हो रहा था, पर तुरंत जाके जब मैं मैट का थेरेपी ली, पूरा 1 घंटा फुल पसीना हो गया था, पर बहुत अच्छा रिलीफ आया ना। तो जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, उनको लगता है इतनी सारी मशीनें हैं तो लाइट बिल बहुत ज्यादा आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली जैसे नॉर्मल आप जैसे मिक्सर या ग्राइंडर यूज करते हो वैसे सिमिलर है, तो कोई अलग नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। और उससे भी कम वेटेज है एक्चुअली। अच्छा, कम वेटेज है उसका, बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये जब पर्सनल हम यूज करेंगे तभी जाके, क्योंकि किसी के बताने से तो ये होगा नहीं। जब हम पर्सनल इसका यूज करेंगे तो मतलब ये टेक्निकल बातें तो अलग है, पर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब तक हम थेरेपी का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक वो मतलब उसका रिजल्ट हमारे बॉडी पे नहीं दिखेगा। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया, इसलिए थैंक यू सो मच सर। और हमेशा आते रहिए अलीबाग में और इसी तरीके से आपका जो प्रोग्रेस है वो हमें समझ में आता रहेगा। वैसे भी मैं जब भी अलीबाग आता हूँ थेरेपी के लिए एक दिन जो भी पॉसिबल है, बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब जब भी आपका यहाँ पे आना होता है, आप मतलब एक थेरेपी आप लेके जाते ही हो दिन भर का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।